हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। ये जो हमारा 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, ये हमारे 3rd ट्राइमेस्टर में आता है और वीक वाइज देखा जाए तो 28 to 31 वीक्स। और इसमें हमारी बहुत चीज़ें ऐसी है जो हमें क्या इसमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बेबी मूवमेंट। आपके 7th मंथ में आपका बेबी अब काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है और आपको उसकी किक्स भी फील होने लगती है। बेबी के वेट गेन करने की वजह से आपका बेली भी अब बाहर आने लगता है और आपको बेबी बम्प शो होने लगता है। बेबी की किक्स आपको इतनी स्ट्रॉन्ग फील होती है कभी कभी कि आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत एक्साइटेड फील होता है। अगर आपको आपके बेबी की किक्स या फिर मूवमेंट आपको फील नहीं हो रही है, या फिर आपको काफ़ी टाइम हो गया है, एक दिन हो गया है, वो मूवमेंट आपको फील नहीं हो रही है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारे बेबी की मूवमेंट से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा बेबी वॉर्म के अंदर सेफ है या नहीं है। अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको मूवमेंट कम लग रही है या फिर बिल्कुल भी आपको फील मूवमेंट नहीं हो रही है और आपको एक दिन हो चुका है, तो फिर आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो है एक्साइटमेंट और चैलेंजेस। अब आपका 7th मंथ स्टार्ट हो चुका है, तो बहुत ही कम टाइम रह गया है जब आप अपने मिनी वर्जन से मिलने वाले हैं। तो इस टाइम पर होने वाली मम्मा को एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा 3rd ट्राइमेस्टर है वो चैलेंजेस से भी भरा हुआ होता है। इसमें आपका बेबी बम्प बाहर आने की वजह से आपको बैक पेन की भी बहुत प्रॉब्लम रहने लगती है और आपको सोने में भी रात को बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपको चलते हुए थोड़ा सा ही या बोलते हुए भी आपका सांस फूल जाता है। मेरे साथ तो ये अभी भी काफ़ी हो रहा है, और क्योंकि मेरा भी अभी 3rd ट्राइमेस्टर ही रन कर रहा है। और अगर आपको रात को सोने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो फिर ऑनलाइन ऐप पर आपको प्रेगनेंसी पिल्लो मिल सकता है, आपको वो मंगा लेना चाहिए। उससे भी सोने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है ग्रोथ ऑफ बेबी। अब ये लास्ट ट्राइमेस्टर है, तो इसमें आपके बेबी की बहुत अच्छे से ग्रोथ होने के लिए आपको भी बहुत अच्छे से खाना और अपने पीने का ध्यान रखना चाहिए। और अब तो जैसे गर्मी आ गई है तो आपको लिक्विड का भी काफ़ी इंटेक करना चाहिए और अपनी वाटर क्वांटिटी को आपको बढ़ा देना चाहिए। और खाना आपको हेल्दी और अपने घर का बना हुआ और अच्छी चीज़ें ही खानी चाहिए। और अब जैसे गर्मी आ गई है तो आप छाछ, दही, मट्ठा और कोकोनट वाटर, लस्सी, ये सब चीज़ें भी ले सकती हैं। और पानी कम से कम आपको 3 to 4 लीटर तो आपको कम से कम लेना ही चाहिए, और इसके अलावा आप ज़्यादा भी ले सकती हैं। अब आप जितना अच्छा खाएंगी वो सब ही आपके बेबी को लगने वाला है। अपना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है खाने पीने का। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। यस, आपने सही सुना। आप 3rd ट्राइमेस्टर में बहुत हल्की फुल्की अपने डॉक्टर की एडवाइस से एक्सरसाइज भी कर सकती हैं। और अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहती या फिर आपकी कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप नहीं कर सकती हैं, तो फिर आपको एटलीस्ट खाना खाने के बाद 15 to 20 मिनट्स आपको वॉक डेली करना चाहिए। और जब भी आप अपनी मील लेती है उसके बाद वॉक करनी चाहिए। और अगर किसी की कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है किसी के केस में, तो हल्की फुल्की आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन तभी अगर आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। और ये आपके और आपके बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होता है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है वियर ब्रीदेबल क्लॉथ्स। आपको इस टाइम पे बहुत ही हल्के फुल्के और जैसे कि अब समर आ रहा है तो आपको एक कॉटन के कपड़े आपको पहनने चाहिए जिनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, बहुत ही ढीले ढाले कपड़े पहने। और इस टाइम पे आप प्रेगनेंसी गाउन्स भी ले सकती हैं, जो कि इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और वो प्रेगनेंसी गाउन्स ऐसे होते हैं, मैटरनिटी गाउन भी उनको बोलते हैं, जो आप अपनी प्रेगनेंसी के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। और आप उनको डेली में वेयर इजीली कर सकते हैं। कॉटन का आपको कपड़ा मिल जाएगा किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, आपको ऑनलाइन ऐप पर आपको ये सब मिल जाएंगे। और अगर आपको
देखने हैं कि मैटरनिटी जो गाउन्स है, मैटरनिटी ड्रेसेस है, वो किस तरह की आपको नहीं मिल रही है कहीं पर भी, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये दिखा सकती हूँ। क्योंकि ये इस टाइम पर हमारे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। और कुछ चीज़ें तो हमारी ऐसी है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत यूज़फुल होती है और बाद में भी काम आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, प्रेगनेंसी पिल्लो उनमें से एक है। और मैटरनिटी ड्रेसेस, उनमें क्या होता है कि फ्रंट में ज़िप होती है। जो मैटरनिटी ड्रेसेस होती है वो आपको ईज़िली किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आपको वो ईज़िली नहीं मिल रही है तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैं आपको अपनी एक वीडियो में अपनी सभी मैटरनिटी ड्रेसेस दिखा सकती हूँ कि आपको किस तरह से वो मंगानी चाहिए और कौन सी अच्छी रहती है, किस तरह की अच्छी रहती है। जो मैंने इस टाइम भी पहनी हुई है ये भी मेरी मैटरनिटी गाउन ही है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद अदर वुमेन्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।